हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग क्लास 9 का मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये ऑफलाइन लिए जाने वाले क्वेश्चन पेपर है, जिसमें सभी के सभी जो दिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो इस क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये बार बार बता रहे हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ उसको देखिएगा ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में होती, दो संख्याओं के बीच में क्या होता है। पहला ऑप्शन में दिया केवल एक परिमेय संख्या, दूसरा में दिया हुआ दो परिमेय संख्याएं, तीसरा में दिया हुआ अनंत परिमेय संख्या और चौथा में दिया है कोई परिमेय संख्या नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर जो होगा ये आंसर कौन सा होगा, तीसरा होगा, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा पहला का तीसरा जो हम लिख लिए, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, बहुत ही आसान आसान सा क्वेश्चन है जो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हैं। लेकिन हम आपको सारे के सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करके बताएंगे, पूरा डिटेल बताएंगे कि ये होता कैसे। पहले बात इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन एक अपरिमेय संख्या है। अब आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो संख्याएं रूट में होती है और जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, वे सभी की सभी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग लिखते हैं √3, अगर लिख देते हैं √5, लिख देते हैं √6, लिख देते हैं √7, तो ये सभी के सभी संख्याएं जो है इसका पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं होता है। बताइए 3 का वर्गमूल क्या हो सकता है, तो 3 का वर्गमूल कुछ पॉइंट में आएगा 1.73, 5 का क्या होगा, 6 का क्या होगा, 7 का क्या होगा। तो ये सभी के सभी संख्याएं जो है वो पॉइंट में इसका वर्गमूल प्राप्त होगा। जबकि इसी तरह का अगर हम लोग संख्या लेते हैं, जैसे क्या ले लेंगे हम लोग 4 ले लेते हैं, अगर हम लोग क्या ले लेंगे 9 ले लेते हैं, अगर हम लोग क्या ले लेते हैं इसमें 16 ले लेते हैं, हम लोग 25 ले लेते हैं। देखिएगा तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2, 9 का कितना होगा 3 होता है, 16 का कितना होता है 4 होता है और 25 का कितना होगा 5 होगा। तो इस तरह का संख्या जो रूट से सभी की सभी संख्या क्या होता है बाहर निकल जाती है, वे सभी की सभी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं हम लोग, जिससे बाहर निकल। लेकिन इन संख्याओं का अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी की सभी संख्या जो होगा ये अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। और ये सभी के सभी क्या हो जाएगा, ये सभी के सभी हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। तो परिमेय और अपरिमेय आप लोग समझ गए। साथ में ये ध्यान में रखिएगा कि परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में रहता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है इसका मान। इसका मतलब नीचे जो होता है हर जो होता है उसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जो दिया वो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, तो लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन एक अपरिमेय संख्या। हम लोग को इसमें अपरिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है। अब बताइए पहला ऑप्शन जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 16। बताइए 16 का वर्गमूल कितना होगा, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 16 का वर्गमूल होता है 4 होता है। अब इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसका दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा में क्या दिया हुआ है, दूसरा में देखिएगा दिया हुआ √12/3 दिया हुआ है। देखिएगा ये दोनों को अगर हम लोग सोल्व करते हैं, सबसे पहले ये 3 से काट देते हैं हम लोग 12 को, तो 4 बार में कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। इसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे 3 नंबर का हम लोग चेक करके देखते हैं। तो 3 में कितना दिया हुआ, 3 में दिया हुआ है 12। अगर हम लोग 12 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना होगा, इसका हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। बताइए इससे पूरी सभी अंक निकला बाहर, नहीं, क्योंकि √3 इसके अंदर ही रह जाता है। इस रूल में क्या बोलता है परिमेय और अपरिमेय में कि जो भी संख्या रूट में रहेगा वो सभी के सभी संख्याएं रूट से बाहर हो जाने चाहिए। जब बाहर में हो जाएगा तो उसी संख्या को हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्गमूल। तो इसका पूर्ण वर्गमूल निकल रहा है 12 का, नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा, यही मेरा अपरिमेय संख्या। लेकिन एक और दिया हुआ जो ऑप्शन उसको भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन में जो एक और दिया वो कितना दिया हुआ है, चौथा नंबर में, उसमें दिया हुआ है √100 यानी 100 दिया हुआ है। अब बताइए 100 का अगर वर्गमूल निकालते हैं कितना निकलेगा, इसका निकल जाता है पूरी 10 निकल जाता है। इसका मतलब इसका सही जो आंसर होगा कौन सा होगा, तीसरा नंबर का होगा √12। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि पाई है। बताइए पाई क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसको सीधी से शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि जो पाई होता है वो क्या होता है, पाई होता है अपरिमेय संख्या। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या यानी पाई जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ, सो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है
कि 0.47 के ऊपर में क्या लगा दिया, रेकरिंग लगा दिया, के बराबर है। बताइए किसके बराबर है, 4 यानी 47, उसके बाद दिया हुआ 43, उसके बाद 47/99 या 47/90। इसको हम लोग सोल्व करके देखें। थोड़ा सा ये क्या है कि एक लॉन्ग प्रोसेस से हम आप लोग को सोल्व करके इसका सोल्यूशन को दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे माना कि ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये चौथा नंबर का है ना। माना कि x बराबर 0.47 के ऊपर में क्या दिया हुआ है, रेकरिंग लगा दिया हुआ है। ये रेकरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब ये है कि यही संख्या बार बार रिपीट होती है, तो वैसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति बोलते हैं। या इस लाइन का मतलब होता है कि ये संख्या बार बार आए। इसका मतलब है कि जैसे भी हम आप लोगों को लिख के दिखाते हैं, जैसे ये संख्या क्या है, जैसे लिखेंगे x बराबर 0.47474747 इस तरह से अंक आते रहेगा। तो इसी संख्या को या इसी तरह की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति संख्या बोलते हैं। इसलिए इसके ऊपर में क्या करते हैं, हम लोग रेकरिंग लगा देते हैं। ये लाइन लगा देने का मतलब ये जितने संख्याओं के ऊपर में रहेगा, इसका मतलब ये बताता है कि ये संख्या बार बार आएगा। तो ये क्या हो गया, ये समीकरण 1 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसके आगे, अब इसमें उसके बाद फिर से लिखेंगे कि समीकरण 1 में, अब देखिएगा ये रेकरिंग जो लगा हुआ है, ये लाइन जो कितने अंकों पर है, 2 अंकों पर है, 4 और 7 पर है। 2 अंकों का मतलब 100 से क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे। समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर अब हम लोग क्या करेंगे, 100 से हम लोग गुना करेंगे। जब 100 से गुना करें, सबसे पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, इक्वेशन 1, x बराबर 0.474747 डॉट डॉट दिया हुआ। हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें भी क्या करेंगे, 100 से, यानी दोनों तरफ करना है हम लोग को, है ना। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 47.474747। आप जितना लिख सकते हैं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका कोई अंत है नहीं, अनंत तक जाएगा। इसीलिए इसके ऊपर में क्या कर दिया जाता है, रेकरिंग लगा दिया जाता है। ये हो गया इक्वेशन 2। ये क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन यानी समीकरण 2 में 1 को घटाने पर हम लोग 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। अब समीकरण 2 सबसे पहले लिखे, समीकरण 2 मेरा ये है, पहले लिखा हुआ है 100, है ना, बराबर दिया हुआ है 47.474747, जितना मर्जी उतना हम लोग लिख सकते हैं। ये हो गया। और समीकरण 1 में जो दिया हुआ बराबर किधर क्या दिया हुआ, x दिया, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, x लिखेंगे। इधर से हम लोग क्या करेंगे, बराबर दे देंगे, और बराबर के साइड में क्या दिया हुआ है, 0 पॉइंट, क्योंकि सबसे पहले पॉइंट को हम लोग एक लाइन में लिखना होता है, तो पॉइंट के इधर है 0, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 474747 डॉट 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 दिया हुआ है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ घटाने तो घटा देंगे, यहाँ हम लोग माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस लगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 100x में से 1x जाएगा तो 99x बचेगा। इधर से हम लोग घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 47.00000 डॉट डॉट इस तरह से मेरा आ जाएगा। इसका मतलब कि 99x है ना बराबर 47 हो जाएगा। हमको x का मान चाहिए, तो इसको इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 47/99। यही होगा इसका आंसर। ये क्या हो गया, ये मेरा p/q के रूप में आ गया। अब हम लोग इसमें मिला के देखेंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। देखिएगा ऑप्शन नंबर आप लोग देखिएगा चौथा का, तो ये कौन सा मैच कर रहा है, ये ऑप्शन कर रहा है 3। कौन सा कर रहा है, 3 कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 3 47/99 यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन यही मैच करता है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 5 में। 5 आप लोग देख रहे होंगे, 5 में क्या दिया हुआ है, तो देखिए 5 में दिया हुआ है कि x² + 2x + 1 एक बहुपद है। ये क्या है, एक बहुपद है। तो एक बहुपद है तो किस तरह का बहुपद है, एक चर वाला है, दो चर वाला है, तीन चर वाला है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आप देख रहे हैं, तो उसमें पूछा हम लोग को जो, वो क्या पूछा है कि एक किस तरह का बहुपद है, एक चर बहुपद है, दो चर बहुपद है, तीन चर बहुपद है, इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुपद किस प्रकार का है, देखो तो हम सबसे पहले आप लोगों को समझा देते हैं कि एक चर बहुपद क्या होता है। एक चर वाला बहुपद क्या होता है, तो देखिएगा एक चर बहुपद का मतलब जिसमें चर जो उपयोग किया जाएगा, जो चर का इस्तेमाल करेंगे वो एक ही प्रकार का चर होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि हम लोग लिखते हैं x² + 2x + 1, या हम लोग लिखते हैं y³ + 2y² + y - 6। तो इसमें क्या है, इसमें सभी जो चर इस्तेमाल किया गया सिर्फ क्या किया गया, y y y, जहां तक भी हम लोग लिखे सभी में क्या इस्तेमाल किए, y चर इस्तेमाल किए। इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक चर वाला बहुपद। दो चर वाले बहुपद में क्या रहेगा कि दो अलग अलग
चर रहेगा। जैसे दो चर वाले में क्या रहेगा, जैसे रहेगा एक्स स्क्वायर या एक्स प्लस वाई प्लस 6, ऐसे रहेगा। तो इसमें क्या गया, एक्स और वाई आ गया। इसी तरह से क्या रहेगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2। तो इसमें कितना चर है, दो चर। क्यों, क्योंकि एक एम है और एक एन है। इसी तरह इसमें एक्स और वाई दो अलग अलग डिफरेंट लेटर है, इसलिए ऐसे चरों को हम लोग क्या बोलते हैं, दो चर वाले, जिसमें दो अलग अलग चर है। इसी तरह से आता है, ये चलिए पहला हो गया, इसको हम लोग मान सकते हैं दूसरा। तीसरा में है तीन चर वाले। अब तीन चर वाले कैसा रहेगा, जिसमें रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तीन चर। इसमें एक एक्स है, एक चर वाई है और एक चर क्या है, जेड है। तो इस तरह के चरों को हम लोग बोलते हैं तीन चर। हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है एक चर वाले, तो बताइए ये एक चर वाले है तो क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक बहुपद है। तो एक बहुपद है तो किस तरह का बहुपद है, तो ये जो बहुपद है वो किस तरह का बहुपद है, तो एक चर वाले बहुपद है। क्योंकि इसमें जो भी चर इस्तेमाल किया गया है वो एक ही तरह का चर इस्तेमाल किया, और वो कौन सा चर इस्तेमाल किया गया है, एक्स का। क्योंकि यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक चर वाले बहुपद है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका पहला हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा में क्या दिया हुआ है, बहुपद पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी का शून्य। इसका हम लोग को शून्य निकालने बोल रहा है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा सबसे पहले लिख लेते हैं, जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। इसको हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग सबसे पहले शून्य निकालने बोला, इसे लिखेंगे माना कि पी एक्स बराबर शून्य यानी जीरो। हम लोग पी एक्स को कितना मान लिए, जीरो मान लिए। अब पी एक्स को जीरो माने तो बताइए पी एक्स का मान कितना दिया हुआ, सी एक्स प्लस डी। तो हम लोग लिखेंगे सी एक्स प्लस डी बराबर इधर क्या लिखेंगे, जीरो। अब डी को हम लोग बराबर के दूसरे तरफ ले आते हैं, तो सी एक्स यही रहेगा। डी जब इधर आएगा प्लस में, इधर आएगा क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा डी। हमको एक्स का मान चाहिए, तो एक्स बराबर सी आ जाएगा बराबर की इधर, क्योंकि एक्स के साथ गुना में है। सी बराबर के दूसरे तरफ आएगा, क्या हो जाएगा, भागम, तो डी वाई हो जाएगा सी। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन कौन सा दिया हुआ इसमें, तो ऑप्शन देखिएगा, पहला में है माइनस, दूसरा में दिया हुआ माइनस डी, तीसरा में दिया हुआ माइनस डी बाय सी। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 3 नंबर का इसका हो जाएगा माइनस डी बाय सी, यही हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा।